लेकिन कई लोगों को गलत फहमियाँ हैं बहुत सारी। सबसे बड़ी गलत फहमी है कि जो मरे हुए, दुर्घटना में मरे हुए, एक्सीडेंट में मरे हुए, फांसी खा के जहर पी के मरे हुए, इनको भी ये लोग पितृ में समझते हैं। पितृ यानी वो देवता जो देवों के समान दिव्यता और शक्ति और कृपा करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो पितृ है। और ये जो मरी हुई आत्माएं हैं, ये दुरात्माएं हैं। आपको घर में जब समझ नहीं हो कि कौन हमारे पितृ देवता हैं और कौन विभिन्न प्रकार के कष्ट से मर के दुखी आत्मा बन के घूम रहे हैं, मालूम नहीं हो, तो आपको दीपक करते समय, इनके लिए कोई क्रिया करते समय ये प्रार्थना करना चाहिए कि अगर ये आत्मा पितृलोक में पहुंच के दैविक बन गई हो, श्रेष्ठ बन गई हो, तो हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद और कृपा करें। और इन्हीं पूजा से अगर ये आत्मा दुरात्मा बन के, दुखी आत्मा बन के तड़प रही है, तो इस दीपक से, इस पूजा से उनको मुक्ति मिले। मुक्ति के लिए किया जाने वाला प्रार्थना अलग है, पोषण और प्रसन्नता के लिए किया जाना वाला पूजा अलग है। देखो, पितृओं को आप जो भी तिल जल देते हो, श्राद्ध करते हो, वो उनको पोषण करता है, उनको पुष्ट करता है, उनका भूख मिटाता है। उनके जीवन में जो आहार की तृप्ति चाहिए वो आहार से तृप्त करता है, लेकिन उनके मन को प्रसन्नता करेगा आपकी जीवन शैली, आपकी पूजा पाठ, वो जिस जमाने में जैसे जीते थे, वो संस्कार विवेक अगर आप में है, वो उनको प्रसन्नता देगा। आपको ये बराबर बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे दिए हुए पूजा बलि उनको पोषण करता है। पोषण अलग है, शरीर को तृप्त करने वाला आहार है, मन को तृप्त करने वाला पूजा पाठ भक्ति है। उनके मन को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अपने कुल देवता की पूजा, इष्ट देवता की पूजा भक्ति, घर में संस्कार से रहना, बच्चों में प्रेम संस्कार देना, श्रेष्ठ संस्कारी जीवन आचरण से जीना, ये उनको प्रसन्नता देगा। ध्यान रखना, उनको पोषण देना, स्वयं उनको प्रसन्न करना, दोनों में फर्क है। अब आपको एक दिन बताया था, 2 दिन पहले, कि महालय शब्द का अर्थ क्या है। महाआलय, आलय यानी देवालय, ऐसे मैंने बताया था। देवालय, विद्यालय, न्यायालय, आलय यानी मंदिर, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, वो महालय, महालय पक्ष। इसका और एक अर्थ शास्त्र में प्रमाणिक बताया है। लय, लय यानी किसी में एकत्रित होना, किसी में सम्मिलित होना। महालय, लय यानी किसी में कोई चीज सम्मिलित हो जाना। दूध में पानी का लय होना, सूर्य का आकाश में लय होना यानी सूर्य अस्तमित होना। लय शब्द का अर्थ है कहीं जाके एकत्रित होना, एक होना। महालय का अर्थ है बहुत लोग एक जगह एकत्रित होना, ये महालय पक्ष का अर्थ है। महालय पक्ष यानी बहुत सारी आत्माएं एक जगह आके एकत्रित होती हो, इसको महालय पक्ष कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये महालय पक्ष में पितृलोक में कोई नहीं रहता, पूरा पितृलोक खाली रहता है, पूरा पितृलोक खाली रहता है। सभी पितृगण पृथ्वी में आए होते हैं इस 15 दिन के लिए। ये 15 दिन के लिए पितृलोक के सभी आत्माएं पृथ्वी में आई होती है, यहाँ निवास करने, अपने रिश्तेदारों के, परिवार वालों के पास। कहीं न कहीं जिन पितरों के अब कोई परिवार नहीं रहा, जो निसंतान हो गए, वो भी अपने रिश्तेदार मित्रों के पास कहीं ना कहीं तो सब जाते हैं, झुंड के झुंड। महालय यानी बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होना, इसको महालय कहते हैं। ये महालय है, बहुत सारे लोग। आपको समझ आए ना आए, आपको विश्वास आए ना आए, आपके बुद्धि में ये बातें लगे ना लगे, लेकिन ये होना तो होना ही है। आपके मानने नहीं मानने से इसमें कोई लेना देना नहीं है।